कुंभ मेले में जो हादसा हुआ उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। कई लोग वहां पर मारे गए हैं, भगदड़ मची है। अब उस हादसे के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सरकार की भी गलतियां हो सकती है, कई तरह की अव्यवस्था हो सकती है और लोगों की भी उसमें गलतियां हो सकती है। कोई एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसमें जिम्मेदार हो। कई तरह के संयोग निर्मित हुए, उसके कारण वो घटना फिर घटी और उसमें गलतियां बहुत लोगों की हो सकती हैं, जो कि अक्सर होती ही रहती हैं। कुंभ मेला ही नहीं, उसके अलावा भी मौत तो हर दिन हर क्षण हो ही रही है। उसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाना चाहिए। जिनकी गलतियां हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन एक बाबा है जो कह रहे हैं कि लोग मरे नहीं है, उनका मोक्ष हुआ है, मोक्ष। और कुछ दिन पहले यही बाबा कह रहे थे कि जो लोग कुंभ मेले में नहीं आएंगे वो पछताएंगे, वो देशद्रोही कहलाएंगे। अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जाना। जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए। तो पहले तो ये तुम्हें बुलाएंगे, फिर वहां मर जाओगे तो कहेंगे कि मृत्यु नहीं हुई है, मोक्ष हुआ है। और मैं नकार नहीं रहा हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मत जाओ। मैं बस ये कह रहा हूं कि ऐसा ये कह रहे हैं। और इन्हीं की तरह एक और बाबा हैं, उनसे किसी ने पूछा कि लोग वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कोई खाई में बस गिर जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो लोग मर जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भगवान बैठा है उसको रक्षा करनी चाहिए, पर इस सवाल पर बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि उनको मरना तो था ही, वो वहां पर मरे, उनका मंगल हुआ है। अब सोचो, बस कंट्रोल से बाहर हुई, खाई में गिर गई, तब वो कहां गए लोग? वो भगवान के पास गए। ये बाबा जी का कहना है। देखो, कोई भी घटना घटती है, लोगों की मृत्यु होती है, उसके लिए कारण अनेक हो सकते हैं। लेकिन उसको ये कहना कि ये मौत नहीं हुई है और उनको मोक्ष मिला है, वो स्वर्ग चले गए हैं, वो भगवान के पास गए हैं, ये बात मूर्खतापूर्ण है। ये बात कोरे अज्ञान की और अंधविश्वास की है। ये बात अमानवीय है। आपको ये लगता है क्या कि ये बात नई है? ये बात बहुत पुरानी है। ये जो खेल है बाबाओं का, ये बहुत पुराना है, बस आपने अभी जाना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी किसी बाबा ने बस पहली बार ऐसी बात कही है, नहीं। ये बात बोली जा रही है, सदियों से बोली जा रही है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए ये कुछ भी बोलेंगे, और कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा तो उसको टाल देंगे ऐसी चीज पर जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अब उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला तुम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बात उन्होंने डाल दी मरने के बाद की मुक्ति पर। वो भगवान के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बात उन्होंने, अब इस बात को तुम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं आपको मोक्ष लेने से रोक रहा हूं? नहीं, मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूं कि जितने भी इन बाबाओं के भक्त हैं, इन बाबाओं के, इस तरह की बात करने वाले किसी भी बाबा के जो भक्त हैं, मैं कह रहा हूं कि आप सब उनके पास इसीलिए जाते हो ना कि आपको मोक्ष मिले। आप सब उनके पास इसीलिए जाते हो ना कि आपको भगवान की प्राप्ति हो, आपको भगवान के लोक में स्थान मिल जाए, है ना? और ये बाबा जी लोग कह रहे हैं कि वो जो मरे हैं लोग, उनको मोक्ष मिला है, उनका मंगल हुआ है, वो भगवान के पास गए हैं। तो मैं उन सभी भक्तजनों से कहना चाहता हूं कि अभी मौका है, द्वार खुले हैं, महाकुंभ अभी बंद नहीं हुआ है। जाओ और जाकर के मर जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके बाबा जी कह रहे हैं, जिनको आप बाबा जी मानते हैं। कुछ नहीं करना है, बस गंगा किनारे जाकर के मरना है, लेकिन घुट घुट करके। इस बात को सुनकर के हो सकता है बहुत सारे इनके भक्तजनों को बुरा लगे, जो आकर के हो सकता है कमेंट करें। मैं उनसे भी कहता हूं, तुम्हें भी मोक्ष ही चाहिए ना, तो जाकर के ले लो मोक्ष, मौका है अभी। इनकी दुकान पर जाने की कोई जरूरत है नहीं। ये यही चाहते हैं ना कि तुम्हें मोक्ष मिले, तो जाकर ले लो। सस्ता सा, बिल्कुल सस्ता रास्ता है। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भजन सुमरन ये सब नहीं करना पड़ेगा, जीवन भर का सारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। इनके अनुसार, बाबा जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। हादसे में वो लोग मर गए हैं,
उनके परिजन चीख चीख करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जो लोग मरे हैं वो घुट घुट कर मर रहे हैं, वो जीना चाह रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि उनकी मौत नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिल गया है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है आम जनता का, मजाक उड़ाया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का। और इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हारी जिंदगी को ये इतनी सस्ती समझते हैं तो फिर तुम इनको सिर पर क्यों बिठा कर रखते हो? हाँ, फिर भी तुम्हें इन्हें अपने सर पर बिठाना है तो बिठाओ, कोई मनाही नहीं, मोक्ष का बढ़िया तरीका बताएंगे वो, जाओ। लेकिन फिर एक बात ये भी आती है कि अगर वहां जाकर के मरने से मोक्ष मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है, तो फिर ये जो बाबा जी लोग हैं और ये जो वीआईपी लोग हैं, ये इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी के साथ वहां पर क्यों जाते हैं? क्योंकि अंततः ये भी चाहते मोक्ष है, मुक्ति है, ये भी भगवान को पाना चाहते हैं। क्या इनको भगवान प्रिय नहीं है? क्या भगवान के साथ उनकी संगत इनको पसंद नहीं है? ये क्यों इतनी सुरक्षा के साथ जाते हैं? क्यों नहीं ये भी उनके साथ मर जाते हैं? इनको भी मुक्ति मिल जाएगी। वो एक बाबा जी कह रहे हैं कि लोग खाई में गिर गए हैं तो वो कोई नाम जप थोड़ी ना करते थे, वो कामना से मुक्त थोड़ी ना थे, वो कोई भजन कीर्तन थोड़ी ना करते थे। आपको कैसे पता है कि वो ऐसे नहीं थे? आप गए उनसे पूछने, आपने उनको चेक किया? हर साल न जाने कितने लोग मारे जाते हैं यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में भी। आपको कैसे पता है कि उनमें कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं था, कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ वहां नहीं जा रहा था? आप कहते हैं कि ना उनका मन समर्पित, ना उनका शरीर समर्पित, फिर भी वो वहां मर गए तो उनका मंगल ही हुआ है, वो भगवान के पास गए। आपको कैसे पता कि उनका मन और उनका तन समर्पित नहीं है? आपको कैसे पता कि वो भगवान के पास गए हैं? आप लोग पूछते हो ना कि मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होती, आप लोगों का सवाल होता है ना, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसे मिलती है मुक्ति, ऐसे मिलता है मोक्ष, ऐसे प्राप्ति होती है ईश्वर की। जाओ, या तो सीधे सीधे इनके कहे रास्ते पर चलो और मुक्ति पालो, मोक्ष पालो। अभी अवसर है, अवसर बार बार ना आवे। अवसर अवसर बार बार ना आवे, ले लो अभी, ऐसे मिलती है मुक्ति। और नहीं तो फिर इस तरह के बाबाओं को निकालो अपनी जिंदगी से। ये धर्म के नाम पर सिर्फ तुम्हारा उपयोग करते हैं, अपने अहंकार को फैलाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। ये लोग आपका इस तरह से उपयोग, इस तरह से शोषण क्यों कर पाते हैं? ये लोग आपसे ऐसी बातें क्यों बोल पाते हैं? ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आपके अंदर ये गहरी मान्यता है कि आसमान में कहीं कोई लोक है, कहीं कोई स्वर्ग लोक है, कहीं कोई नर्क लोक है, कहीं कोई आसमान में ईश्वर बैठा है ऊपर। आसमान क्या है? ये पृथ्वी अपने आप में ब्रह्मांड में, आसमान में ही लटकी हुई है। तो जहां भी जाओगे वहां केवल ब्रह्मांड है और कुछ नहीं है। पर ये जो तुम्हारे अंदर मान्यता बैठी ना, और ये इन्हीं लोगों ने बैठाई है, पर अज्ञान के कारण, खुद को नहीं समझने के कारण तुम इनकी बातों को स्वीकार कर लेते हो। क्योंकि तुम बड़े अहंकार में जीते हो ना कि तुम कुछ खास हो प्रकृति में। तुम कहते हो जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, धूल मिट्टी, अरे हम खास हैं। तुम कोई खास नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हो मिट्टी ही। इसी पृथ्वी से, इसी पर्यावरण से, इसी प्रकृति से उठे हो तुम, और इसी में मिल जाते हो। ना कहीं से आते हो, ना कहीं को जाते हो। लेकिन तुम्हें यह भ्रम है कि नहीं, हम तो कहीं से आए हैं, कहीं को जाएंगे। तो इसीलिए कह पाते हैं कि देखो मोक्ष मिल गया, वो वहां पहुंच गया। तुम्हें भ्रम है कि कहीं से तुम आते हो, कहीं से नहीं आते हो भाई। और तुम्हारे उस अज्ञान का, तुम्हारे उस मान्यता का ये फायदा उठाते हो, तुम्हारा शोषण होता है। तुम्हें करवाना है करवाओ, बात खत्म। मगर इतना जान लो कि कहीं से नहीं आते हो, कहीं को नहीं जाते हो, यहीं से उठे हो, यहीं मिट्टी में मिल जाते हो वापस। देखा है कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, रास्ते में कोई चूहा गिलहरी मर जाते हैं, क्या होता है उनका? मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि तुम ना कहीं से आए हो, ना कहीं को जाओगे, इसी प्रकृति से उठे हो, इसी में लगातार मिल रहे हो, और एक दिन ये शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है जिस तरीके से अभी कर रहा है, तो ये पूरी तरह मिट्टी हो जाता है, या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। लेकिन आपका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कहता है अरे मतलब हमारी कोई औकात नहीं। आप कहते हो नहीं, हमारे भीतर कोई है, हमारे भीतर कोई आत्मा बैठी है, जब हम मरते हैं तो आत्मा निकलती है, जाकर परमात्मा से मिल जाती है, और इसी को बाबा जी कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया। कोई आत्मा नहीं बैठी तुम्हारे भीतर,
सिर्फ ये शरीर है, ये शरीर है, शरीर की जो संरचना है उस संरचना के कारण ही सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो कुछ भी अभी माहौल चल रहा है, जो सुना है, जो देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, उन्हीं सारी बातों के आधार पर मैं तुमसे बोल रहा हूं। तो भीतर घुसा, इंद्रियों के माध्यम से मन ने, बुद्धि ने उन सब का इंटरप्रिटेशन किया और थोड़े बहुत व्यवस्थित तरीके से तुमसे वो बात कर रहा है। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये जो चल रहा है उसी को देख करके कहा जा रहा है। इस शरीर के भीतर कुछ नहीं है, पर चूंकि आपके अंदर ये मान्यता है कि भीतर कोई आत्मा बैठी है, मरने पर वो निकल जाती है और किसी परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, वो कहीं किसी लोक में जाती है। ये सारी मान्यताएं जो तुम्हारे अंदर है ना, इनके आधार पर तुम्हारा शोषण होता है, और कोई तरीका नहीं है। और तुम्हें करवाना है, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, खुशी से करवाओ। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि अभी अवसर है, अवसर बार बार नहीं आवे, जाकर ले लो मोक्ष। वैसे भी हमारे जैसे तो देशद्रोही कहलाते हैं, क्योंकि भैया हम कुंभ में नहीं गए ना। हमने जाकर के वहां पर अपनी आंखें नहीं दिखाई, हमने टट्टी नहीं खाई, हम कांटों पर नहीं सोए हैं, हमने हाथ ऊपर नहीं किया हैं, हमने ऐसा नहीं किया कि हम वर्षों से नहाए नहीं, हम तो 2-4 दिन में नहा लेते हैं। हम जाकर के वहां मरे नहीं, तो भैया हम तो देशद्रोही हो गए हैं। पर मैं कह रहा हूं कि जो अपने आप को देशभक्त कह रहा है या जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कह रहा है, वो जाकर के मोक्ष ले ले, क्योंकि मोक्ष अंतिम उद्देश्य क्या है जीवन का? मोक्ष, मुक्ति। तो जाकर के ले लो। और अगर नहीं ले रहे हो तो फिर आज के बाद अपने आप को हिंदू मत कहो, और नहीं तो अपनी मान्यता पर चलो। और जो व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे मरने से मोक्ष हो जाता है, उसे तो सबसे पहले लेना चाहिए ना। जैसे ईद के नाम पर होता है कि हम वो जो बकरों को बलि देते हैं, हलाला करते हैं, झटका वगैरह जो भी, तो वो जन्नत में चले जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये लोग खुद क्यों नहीं चले जाते? अपनी गर्दन काट दे, अपने बच्चों की काट ले, खुद की बलि चढ़ा दे। वो बकरा, वो भैंसा, वो गाय, वो पाड़ा पाड़ी, बेचारा वो तो भागना चाह रहा है, वो तो जीना चाह रहा है, तुम उसको जबरदस्ती मार रहे हो। वो ना स्वर्ग जाना चाहता, वो ना जन्नत जाना चाहता, उसको पता ही नहीं कि ये चीज क्या है। ये तुम्हारी खोपड़ी की पैदाइश है बस। जन्नत, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, आत्मा, परमात्मा, ये सब तुम्हारी खोपड़ी की पैदाइश है। तुम्हारे विचारों से उठी हुई चीजें हैं, तुम्हारी कल्पनाओं से उठी हुई चीजें हैं, और इनके नाम पर तुम उन बेचारों को मार रहे हो जो जीना चाह रहे हैं। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि ये लोग जो ऐसी बात करते हैं, ये खुद क्यों नहीं पहले मर जाते? क्योंकि ये लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि ये खुद जो बातें बोल रहे हैं, इनको खुद को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये खुद जानते हैं कि इनकी सारी बातें बस झूठ के केंद्र से आ रही हैं। अगर अगर इनको साफ साफ स्पष्ट हो जाए कि यहां से बेहतर सुख सुविधाएं, स्वर्ग जैसी कोई सुविधाएं आसमान में कहीं पर हैं, तो ये लोग तो मर जाएंगे। क्योंकि इनको तो और बेहतर चाहिए ना, और ज्यादा चाहिए ना, भोगने को और चाहते हैं ना, तो ये मरने को भी तैयार हो जाएंगे अगर इनको साफ साफ पता हो कि हाँ, कहीं कोई लोक है, कहीं स्वर्ग है, कहीं कोई भगवान बैठा है जहां पर हम पहुंच जाते हैं। अगर इनको स्पष्ट हो कि ऐसा कुछ है, तो ये मर जाएंगे। पर ये नहीं मरते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो कुछ भी बातें बोलते हैं स्वर्ग की, भगवान की, ईश्वर की, नरक की, वो सब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ये जानते हैं। और इसीलिए फिर इनको अपने आप पर तो भरोसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए नहीं मरते। और इन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है, ये सचमुच नहीं जानते, ये सचमुच नहीं समझते। ये तो बस वो जो ग्रंथों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर कुछ किताबें हैं जो न ग्रंथ कहलाने लायक हैं, न शास्त्र कहलाने लायक हैं, बस कथा कहानियों से भरी हुई हैं, ये उन पर भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि हाँ, जो लिखा है सब सही लिखा है। ये मानते हैं कि उसमें लिखा है ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो कहेंगे कि हाँ, लगाता है। उसमें लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, तो ये मान लेंगे कि हाँ, चपटी है। तो इनको खुद को भी कुछ नहीं पता है, ये बस शब्द दोहरा रहे हैं। अगर इनको सचमुच पता हो, इनको पूरा भरोसा हो, अगर ये सचमुच जानते होते, तो ये इतना इंतजार नहीं करते।
ये इतना दुख दर्शाते हैं, पापी दुनिया है, इसमें इतना दुख है, ऐसे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अब तक ये मर चुके होते, ले लिया होता इन्होंने भी मोक्ष, पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम इनको भी भरोसा कैसे आए, क्योंकि जानते ये भी नहीं। पर धंधा तो चलाना है भैया, हरामी पेट की बात है, रोटी कहां से मिलेगी? मौत से डर लगता है तो सुरक्षा भी रखेंगे, सब करेंगे। हाँ, तुम मर जाओगे तो कह देंगे अरे मोक्ष हो गया। इतना समझ लो कि ना कहीं से आए हो ना कहीं को जाओगे, क्योंकि तुम मानते हो कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद मुक्ति मिलती है। और ये बात भी तुम्हें इन्हीं लोगों ने सिखाई है, लेकिन बहुत लंबे समय से सिखाते आ रहे हैं। तुम्हें सिखाया, तुम्हारे बाप दादों को सिखाया, फिर उनके बाप दादों को सिखाया, उससे पहले उनके बाप दादों को सिखाया। तो ये बात तुम्हें इन्हीं लोगों ने सिखाई है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। अब ये लोग मर गए, इन्होंने कह दिया उनको मोक्ष मिला, वो भगवान के पास चले गए। अब इस बात को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये इन्होंने मरने के बाद नहीं कही है, जीते जी कही है। अब ये मरे तो है नहीं, अब इनको कैसे पता कि मरने के बाद मोक्ष होता है? कहीं कोई लोग है यूं ही हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये पता है कि जन्म के पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों के वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो सब बकवास हैं। यूट्यूब पर ऐसे अक्सर तुम वीडियो देखते हो कि जहां कोई कहता है कि मुझे अपना पिछला जन्म याद है, कोई कहता है मुझे याद है। वो सब तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ नहीं। तुम पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या तुम कुछ समझते हो, कुछ जानते हो अपने बारे में, अपने पिछले जन्म के बारे में? नहीं, तो इन बकवासों पर क्यों भरोसा करना? पर चूंकि तुम मानते हो कि मरने के बाद कोई मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, तो ये लोग कह देते कि हाँ उसका मोक्ष हो गया। अब इस बात को तुम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो ये बाबा जी लोग अक्सर जो बातें बोलेंगे ना, वो ऐसी बातें बोलेंगे जो वेरीफाई नहीं की जा सकती। अब अगर ये जीवन मुक्ति की बात करें, तो जीते जी आप बता भी सको कि हाँ भैया मेरे जीवन में दुख था, तकलीफ थी, बंधन थे, आपने जो तरीका बताया उस तरीके पर चलकर, उस इलाज को कराकर, उस दवाई को खाकर मेरा इलाज हुआ, मेरा दुख खत्म हुआ, मुझे बातें समझ आई, मैंने अपनी समस्या को, समस्या के कारणों को समझा, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन ये क्या कहेंगे, मर गया मतलब अब उसको मुक्ति मिल गई, अब तुम उसको वेरीफाई कर नहीं सकते। तो इस तरह से ये तुम्हें मूर्ख बना देते हैं और आप बन जाते हो। और मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं खूब बनो मूर्ख, पर अभी अवसर है मोक्ष पाने का, चले जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारी उम्र पहले से लिखी हुई है कि इतने वर्ष जियोगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। आज से 100-150 साल पहले भारत में लोगों की औसत उम्र कितनी हुआ करती थी? 25-30 साल। तो ये कैसे हुआ कि आज से 100-150 साल पहले लोग 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में ही मर जाया करते थे? ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते थे। और अब एकदम से क्या हो गया कि लोग 60, 65, 70 साल तक जीते हैं फिर मरते हैं। क्या भगवान ने एकदम से सबकी उम्र बढ़ा दी? नहीं, ये सब विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तुम्हारे पास पहले रहने की ढंग की सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने की ढंग की सुविधाएं नहीं थी, इलाज की सुविधाएं नहीं थी, और भी कई तरह की सुख सुविधाएं नहीं थी। इस कारण से ये शरीर जल्दी से बीमार हो जाता था, कमजोर हो जाता था, मरने लायक हो जाता था, इसलिए मर जाते थे। आज वो सारी सुविधाएं हैं, इसलिए लोग लंबी लंबी उम्र तक जीते हैं। और इनके अनुसार चाहे आपने जीवन भर पाप किए हो, हिंसा की हो, अन्याय किया हो, शोषण किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन ऐसे किसी हादसे में अगर आप मर जाते हैं, खाई में कोई बस गिर गई, तीर्थ यात्रा जाते समय, या कुंभ में आप मारे गए, तो आप मुक्त हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन भर आपने जीवन को जिया कैसे, जीवन भर आपने क्या कुकृत्य किए, लेकिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब इन लोगों की बातें ना इनकी ही बातों से कट जाती है। एक तरफ कहते हैं कि अगर कामना बाकी है तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा। और दूसरी तरफ बाबा जी कह रहे हैं कि ये लोग तो कामना से जा रहे थे, वैष्णो देवी भी सकामता से जा रहे थे, इन्होंने पूरा सकाम जीवन जिया, उसके लिए कुकर्म किए। अब वैष्णो देवी भी, अमरनाथ भी, केदारनाथ भी कामना से जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वहां जा रहे थे,
तो इनकी मुक्ति हो गई। अब कैसे मुक्ति हो गई? मतलब कामना से जा रहे थे, तो जब तक कामना है तब तक मुक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि उनका मोक्ष हो गया। क्योंकि आप लोग मानते हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि आपको किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने बनाया है, खास उद्देश्य से बनाया है। आप कहते हैं कि पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है उन सब में हम श्रेष्ठ हैं। और ये बात कौन कहता है? आप कहते हो। कुत्ते ने नहीं कहा, बिल्ली ने नहीं कहा, शेर ने आकर नहीं कहा कि तुम श्रेष्ठ हो। जाओ उसके सामने, शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें भी वो उसी तरह से खा जाएगा जैसे किसी दूसरे वो पशु को खा जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो कि कोई और हो, उसके लिए सिर्फ भोजन हो। तो शेर थोड़ी ना कहता है, प्रकृति का कोई जीव आकर के ये नहीं कहता है कि तुम महान हो। तुमने खुद ने घोषणा कर रखी है अपनी विचार से, अपनी कल्पना से, अपने अहंकार से कि तुम खास हो, तुम्हें किसी ईश्वर ने बनाया है। अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस करने वाला है, संभावना है कि ये अपने काम खुद करेगा और इसके सामने तुम्हारी औकात कीड़े मकोड़े की तरह होगी। जैसे अपने स्वार्थ के लिए तुम मुर्गा, बकरा, सुअर, गाय, भैंस इनको उपयोग करते हो ना, इनको खा जाते हो ना, कीड़े मकोड़ों को पैरों तले रोन देते हो ना, क्योंकि तुम क्या मानते हो कि ये तो कुछ समझते नहीं, इनको तो कोई दर्द नहीं होता, तुम्हारे लिए तो इनकी कोई औकात नहीं, तुम्हारे लिए तो प्रकृति में ये सब बस बोझ है, ऐसा तुम मानते हो। एआई तुमसे कितना अधिक इंटेलिजेंस अभी है और कितना अधिक होने वाला है। इंसान से ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंस उसके पास होगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो। फिर जैसे तुम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से वो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करेगा और तुम्हारा भी उपयोग करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे एक मुर्गे को पकड़ के तुम काट देते हो, वो तड़पता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता, असहाय रहता है। तुम्हारी भी यही हालत होगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, तुम सबसे ऊंचे नहीं हो, तुम खास नहीं हो। मगर अभी हमको ये भ्रम है कि हम खास हैं, हमें किसी ईश्वर ने बनाया। तो जब तक आपके मन में ये भ्रम है कि तुम कहीं से आए हो, कहीं को जाओगे, जब तक ये भ्रम है कि कहीं कोई लोक है, कहीं कोई स्वर्ग है, कहीं कोई नर्क है, तब तक तुम्हें इसी तरह से मूर्ख बनाया जाएगा। तुम्हारी मौत खिलवाड़ बन जाएगी, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि तुम्हारे बाबा जी सही बोल रहे हैं, वो सच्चे हैं, और सिर्फ यही बाबा जी नहीं, जितने भी बाबा जी हैं अधिकांश यही हरकतें करते हैं। जो तुम्हें लूटना चाहते हैं, जो सिर्फ अपना धंधा चलाना चाहते हैं, जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी का क्या होता है, तुम्हारा दुख दर्द मिटता है कि नहीं मिटता है, वो सब यही हरकतें करेंगे। तो दो चार बाबा नहीं, ऐसे बाबाओं का ढेर लगा हुआ है जो तुमसे इस तरह की बातें करेंगे। तो जिनको बुरा लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि बाबा जी कह रहे हैं ना मोक्ष मिलता है वहां पर जाने से, मरने से, खाई में गिर जाने से, तो जाओ, अवसर का लाभ उठाओ, क्योंकि अंततः तुम्हें भी तो वही चाहिए ना। और अगर तुम वहां नहीं जाते हो, ये सब नहीं करते हो, तो इसका मतलब तुम मोक्ष को सबसे ज्यादा कीमत नहीं देते। मोक्ष तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, और फिर तुम धार्मिक भी नहीं हो। बेचारे वो किस तरह से मरे होंगे, इंसान थे वो भी, जीना चाहते थे वो भी। जिस क्षण सांस घुट रही होगी तब वो पुकार रहे होंगे कि कोई उनको बचाए, लेकिन तुम कह रहे हो कि मोक्ष हुआ है। ये भगवान, ये तुम्हारा भगवान इतना निर्दयी, इतना हिंसक तब से हो गया, जो कहता है कि मोक्ष चाहिए तो इस तरह घुट घुट करके मरो। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी हालत इतनी बुरी कर दी है इस तरह के बाबाओं ने, झूठा ज्ञान पेल पेल करके, झूठे संस्कार भर भर के, तुम्हारे अंदर मान्यताएं, रूढ़ियां, पूर्वाग्रह, न जाने क्या क्या भर भर के, विश्वास भर भर के तुम्हारी हालत ऐसी कर दी इन बाबाओं ने कि तुमसे कोई सही बात भी करेगा, कोई तुम्हारा सचमुच भला भी चाहेगा, तो तुम उसी व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते हो, उसी का विरोध करते हो। जैसे वो बच्चा होता है ना, जो चाकू से अपने हाथ काटने वाला है और उससे चाकू छुड़ा लो तो उसको बुरा लगता है, वो रोने लगता है, वो उसके माता पिता पर ही चढ़ने लगता है। ऐसी हमारी हालत हो गई है, या कहो ऐसी आपकी हालत कर दी है इन लोगों ने। इसलिए इनकी बातें तुम्हें ऐसी लगती है जैसे कि कुछ नहीं है, सही कह रहे हैं, तुम इनकी बातों को सही मानते हो। मानना है मानो, जो बिगड़ना है तुम्हारा बिगड़ना है। हाँ, तुम थोड़ा प्रकृति को भी फिर हानि पहुंचाते हो। देखो ना गंगा की अब क्या हालत हो रही होगी, वहीं पे लोग हग रहे हैं, मूत रहे हैं, सब कर रहे हैं गंदगी,
सब जा रहा है गंगा में। अगर गंगा मैया है, मैं कह रहा हूं हाँ गंगा माता है, वो जीवन देती है हमें, हम जल पीते हैं, अलग अलग तरीकों से नदियों का ही जल हमारे पास पहुंचता है साफ सुथरा होकर के। पर अगर गंगा मैया है, गंगा माता है, तो अपनी माता को कोई ऐसे गंदा करता है क्या? पर आप तो कर रहे हो। तो आपका अंधविश्वास, आपका ज्ञान, आपका झूठा ज्ञान आपका खुद का नुकसान तो करता ही है, लेकिन आप उस झूठे ज्ञान के कारण प्रकृति का भी खूब शोषण करते हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। एक बार फिर कहूंगा, अवसर बार बार ना आवे। और हाँ, आखिरी तारीख भी है, उसके बाद कुंभ खत्म हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद आता है, तो 144 साल तक तो जियोगे नहीं, है ना, और मरना तो है ही तुम्हें, तो अवसर का लाभ उठाओ, और नहीं तो इस तरह के बाबाओं को अपने सिर से उतारो, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है। यूं ही थोड़ी ना कबीर साहब इनको पहलते थे, हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हैं? नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कबीर साहब ने खूब पहला है इनको, वो इसी तरह के लोग थे। अब या तो कह दो कि कबीर साहब धार्मिक नहीं थे, या तो कह दो कि कबीर साहब धार्मिक हैं तो उनकी बातें सही हैं, या फिर इनको धार्मिक मान लो। अगर कबीर साहब धार्मिक है तो फिर ये लोग धार्मिक नहीं है। हाँ, ये धर्म के नाम पर खूब बकबक करते हैं, तो तुम्हें लगता है कि ये धार्मिक है। धार्मिक आर्मिक कुछ नहीं है, धंधाबाज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो खाना पीना छोड़ दे, पहनना छोड़ दे, घर में गाड़ी में बंगले में रहना छोड़ दे। अरे रहना है रहो, पर ये मूर्खतापूर्ण बातें तो मत कहो ना। फिर ये भी मत कहो कि त्याग का मतलब है धन पैसा ये सब त्याग देना। सीधी सच्ची बात करो ना, कि अध्यात्म का संबंध किसी लोक परलोक से नहीं है, किसी स्वर्ग नरक से नहीं है। अध्यात्म का सीधा साधा संबंध है आपकी मुक्ति से, कि आप जीते जी मुक्त हो अपने दुखों से, अपने बंधनों से। मानसिक तल पर जो दुख दर्द पीड़ा चिंता तनाव आप हर समय सहते रहते हैं, आप उससे मुक्त हो, यह अध्यात्म का उद्देश्य है। स्वयं को जानना, स्वयं को समझना कि मैं क्या अपने आप को मानता हूं और मेरी हकीकत क्या है। मैं अपने आप को सूरमा मानता हूं, मैं मानता हूं कि भीतर कुछ बैठा है। अध्यात्म का मतलब है ये जानना कि भीतर कुछ नहीं बैठा है, ये सब इसी प्रकृति से उठा है और इसी में मिल जाना है। ये अध्यात्म है, क्योंकि हमने अपने बारे में जो कल्पनाएं कर रखी है, हमने पता नहीं क्या क्या अपने आप को मान रखा है। अध्यात्म का अर्थ है उस सबको झूठ जान लेना, कि जो मैं खुद को मानता हूं और जो मैं वास्तव में हूं, तन मन बुद्धि विचार विवेक इन सब के तल पर, वो क्या चीज है। कहीं ये सब केमिकल का ही तो लोचा नहीं है, जो कि शरीर में ही है, शरीर से अलग नहीं है। मेरी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं अगर कोई और कंट्रोल कर रहा है, समाज संस्कार शिक्षा मान्यताएं परंपराएं, तो ये सब तो मेरी खोपड़ी में बसे पड़े हैं, तो भीतर तो कोई है नहीं। जो खोपड़ी में उसी के आधार पर सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो फिर ये भ्रम क्यों पाल के रखो कि भीतर कोई है जो सब करवा रहा है।